ग्रीन हाउस इफेक्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्पार्क। आज की हमारी जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसी टॉपिक जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, वो चाहे आरआरबी एनटीपीसी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, हर जगह ये एक टॉपिक आती है। वो टॉपिक कौन सी है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसके बारे में आप लोग नाम तो सुने होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पूरी डिटेल पता नहीं होगी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, क्या चीज है, क्या प्रोसेस होता है। तो इसी को लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको यहाँ समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे पूरे देश के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए हानिकारक होता चला जा रहा है। तो वीडियो को आप देखते रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें हम आपको यह भी बताएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको कई नाम से जानते हैं हम। एक तो होता है ग्लोबल वार्मिंग, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। एक नाम होता है वैश्विक तापन और एक होता है हरितगृह प्रभाव। कुल मिलाकर के चार नाम आपके सामने हम लाए हैं। चारों नाम कहीं भी किसी तरह पूछ सकता है। क्या क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट, या इसी की हिंदी क्या होती है? हरितगृह प्रभाव, या दूसरा नाम ग्लोबल वार्मिंग, इसी की हिंदी क्या होती है? वैश्विक तापन। ये चारों नाम एक ही चीज है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, क्या होती है। हम लोग बहुत बोलते हैं, जैसे गर्मी ज्यादा बढ़ती तो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग है। सबके पीछे रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। होती क्या है ग्लोबल वार्मिंग, इस बात को समझिएगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का गर्म होना। हमारी पृथ्वी पर जीवन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा ठंडा है ना बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए हमें पे जीवन संभव हो पाया है अन्य ग्रहों की अपेक्षा में। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि पृथ्वी पे गर्मी बढ़ती जाए? ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी का एक औसत तापमान होता है, जब उस औसत तापमान से अधिक टेम्परेचर बढ़ता है पृथ्वी का, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। मतलब पृथ्वी के टेम्परेचर को, पृथ्वी का ताप औसत तापमान से अधिक होने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। अगर एग्जाम में पूछे कि औसत तापमान क्या है पृथ्वी का, तो ये 14 से 15 डिग्री सेल्सियस इसका औसत तापमान होता है। इसको आप लोग नोट कीजिएगा, 14 से 15 डिग्री सेल्सियस इसका औसत तापमान होता है। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में क्या देता है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पृथ्वी का, अब आज टाइम देख रहे हैं गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच रहा है। कई जगहों पर 50 डिग्री से ऊपर भी टेम्परेचर है। तो ये किसका सूचक है? कि हमारे पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रही है। और इन सब चीज के रीजन क्या है उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये एक साइंटिस्ट थे, जोसेफ फोरियर नाम था इनका। जोसेफ फोरियर ने सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बात की थी, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात की थी। तो जोसेफ फोरियर, इनका नाम आप नोट कीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या हुई? पृथ्वी के औसत तापमान से अधिक तापमान बढ़ने की प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? दोनों सेम ही है, लेकिन परिभाषित हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं वो इंफ्रारेड, सूर्य से आने वाली इंफ्रारेड किरणों को अवशोषित करती हैं। इस बात को आप समझ नहीं रहे होंगे तो यहाँ पर डिटेल में समझिएगा। इसको आप ध्यान समझिएगा। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है। ये वायुमंडल है हमारे पृथ्वी का। यहाँ पे जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उसमें मोस्टली क्या होता है? उसमें ज्यादातर अल्ट्रावायलेट रेज पाई जाती हैं और इंफ्रारेड, पराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं और अवरक्त किरणें, ये रेज ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो जब कभी भी सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचता है तो ये पृथ्वी की सतह से टकरा करके परावर्तित होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। तो जब ये वापस जाने लगता है तो वापस जाने की प्रक्रिया में कुछ जो हीट होती है सूर्य की वो तो चली जाती है वायुमंडल के बाहर, लेकिन उसमें से कुछ किरणें क्या हैं? वो वायुमंडल में उपस्थित गैसों के माध्यम से अवशोषित कर ली जाती हैं। और जो गैसें इन किरणों को अवशोषित करती हैं उन्हीं को कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? वायुमंडल में उपस्थित वो गैसें जो पृथ्वी से आने वाली, जो सूर्य से आने वाली किरणों को वायुमंडल में अवशोषित कर लेती हैं। ऐसी ही गैसों को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस
क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैस होती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन रीजन क्या है, पूछता है ग्रीन हाउस प्रभाव का मेन कारण क्या है, तो वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस होती क्या क्या है, अब इसकी चर्चा करते हैं। ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी, सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ओजोन, O3, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके साथ साथ कुछ गैसों के अलावा भी कुछ रीजन हैं जो मानवीय कारण के अंतर्गत आते हैं। प्रदूषण, गाड़ियों में धुआं उड़ रहा तो उड़ने दो, लेकिन उससे दिक्कत क्या होती है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। वनों की कटाई, पेड़ रह नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग फिर भी क्या कर रहे हैं, पेड़ को और काट रहे हैं। वृक्षारोपण हमें करना चाहिए, वो किया नहीं जा रहा है। तो इन्हीं सब के तहत क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है। अब ये एक ऐसे स्तर पे पहुंचेगी जब लोग यहाँ पे बीमार होना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत ही हानिकारक गैसें होती हैं जो भी सूर्य के किरणों से आती हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपके सामने ये ग्रीन हाउस गैस हम आपके सामने लाए। अब देखिएगा ग्रीन हाउस गैस, यहां पर अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, मतलब कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान देती है, वो कौन सी गैस है। अगर ऑप्शन में आपके दिया रहे इनमें से सभी, तब आप इनमें से सभी लगाओगे, लेकिन अगर इन सभी ऑप्शन में से किसी एक को प्रीफर करना हो तो आप चुनेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक ऐसी गैस है जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर सबको चुनना हो तो सबको चुनिए, लेकिन अगर इसमें से किसी एक को चुनना है तो क्या चुनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि काफी भारी गैस होती है ये, इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा फैलाती है। और इसी के साथ आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछने लगा है कि कौन सा गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान दे रहा है, तो वो है चाइना। हम देखेंगे परसेंटेज बेस पे, तो चाइना कितना परसेंटेज बढ़ा रहा है, 30%। यूएसए कितना बढ़ा रहा है, 15%। फिर तीसरे नंबर पे आता है यूरोपीय संघ, 9%। और चौथे पे हमारा इंडिया है, भारत अभी 7% ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा रहा है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ ले पर पर्सन कहां पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, यूएसए। पर पर्सन पूछे सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देने वाला देश, तो आप बताएंगे यूएसए। और अगर पूछे ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देने वाला देश कौन है, तो सीधा बताएंगे आप चाइना। तो ये आपके सामने ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लाए हैं। अगर आप नहीं समझे हैं इसको तो आप हमारी वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, हम समझाना क्या चाह रहे हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन नाम के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, तो चारों नाम एक ही हैं। दूसरे इसके खोजकर्ता कौन है, जोसेफ फोरियर इसके खोजकर्ता हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जब औसत तापमान से ऊपर टेम्परेचर हो रहा तो ग्लोबल वार्मिंग। औसत तापमान कितना होता है पृथ्वी का, तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब ये औसत तापमान होता है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, CFC। एक नाम यहाँ याद आ रहा है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहले के टाइम में जो फ्रिज आती थी उसमें कौन सी गैस पाई जाती थी, CFC। जब सरकार ने देखा कि CFC से हमारी ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है, तो उन्होंने एक नई गैस को इन्वॉल्व करना शुरू किया CFC के स्थान पर। वो कौन सी गैस थी, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब की फ्रिजों में जो AC में गैस निकलती है, पहले जो कौन सी निकलती थी, CFC, अब कौन सी निकलती है, HFC। इसलिए क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए हानिकारक नहीं है। इसके बाद ओजोन होता है, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये आपके सामने हम ग्रीन हाउस इफेक्ट लाए थे। मुझे पूरा उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन RRB NTPC में जरूर आने वाला है, और इसी तरीके से आपके हर एग्जाम में ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो दोस्तों वीडियो को नोट कीजिए, ये जो मैटर आपके सामने हम कलेक्ट करके लाए हैं इसको बहुत अच्छे से आप कहीं नोट कीजिएगा और इसको आप अच्छे से तैयार कर जाइएगा। मैं दावा करता हूं कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन इससे जरूर मिलेंगे। इसी तरीके से हम आपके हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर हमेशा बने रहिएगा, और कोई भी टॉपिक पर दिक्कत हो तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय।